अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करती हूँ स्टार्ट। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग। ये भी दुबई होटल स्टेकेशन का व्लॉग है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्राइडे की मॉर्निंग है। फ्राइडे ऑलमोस्ट हॉलीडे स्टार्ट हो जाती है और चूँकि आज हस्बैंड की छुट्टी थी तो बस हम लोगों ने यहाँ का प्लानिंग कर लिया था होटल स्टेकेशन का। तो बस इसी तरह बैग वैग पैक किया और बस निकल आए थे हम लोग दुबई। तो बातों बातों में दुबई इन कर चुके। ये 1.5 घंटे का जो रास्ता है, 1.5 से पौने 2 घंटे का बिल्कुल इसी तरह निकल जाता है। और मामूल के मुताबिक इमराना और ईवान तो बस सोते ही रहते हैं। ये जो होटल है ये भी देरा में है और इसका व्यू मैं अभी आपको दिखाऊंगी। एयरपोर्ट के पास है ये होटल और यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ जो थी चेकिंग की वो सारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी। तो चले बने रहें मेरे साथ और व्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह हम लोग आ गए थे जी रूम पे। और ये रूम जो है ये हम लोगों को इंटरकनेक्टिंग रूम मिला था, यानी 2 रूम एक साथ कनेक्टेड था बीच से। तो ये था बच्चों का रूम और 2 सिंगल बेड थी और बस जो नॉर्मल लवाजमात होते हैं रूम में होटल में, चाय कॉफ़ी, उसके साथ साथ एक वॉशरूम अटैच था इधर से। और ये देखिए ये इधर जो दिख रहा है ये बच्चों का रूम था और उसके ठीक सामने बीच से डोर था और ये मास्टर बेडरूम दिया हुआ था। तो ये रहा उसका वॉशरूम, नॉर्मल था, कोई ख़ास नहीं था। और उसके साथ साथ ये बेड थी। ये सिंगल बेड को इन लोगों ने डबल करके इस तरह से लगा दी थी उसके सामने। ठीक बेड के सामने ये एक लंबा सा ये दिया हुआ था और उसके साथ साथ चाय कॉफ़ी या कुछ और चीज़ का भी आप इंतज़ाम कर सकते हैं जो भी। तो इसके साथ साथ ये रहा कमरे की विंडो से आपको व्यू दिख रहा है। तो बस हम लोग फिर ऊपर पूल में आ गए थे क्योंकि बच्चे थे और इन लोगों को काफ़ी पसंद है स्विमिंग पूल। यहाँ इस होटल में जकूज़ी भी है, तो ये यहाँ जकूज़ी का मज़ा इन लोग पूरी फैमिली ले रहे थे। बस मैं यहाँ पे व्लॉग शूट कर रही थी। तो ये रहा जकूज़ी और उसके साथ साथ ये बच्चों की बदमाशी और मस्ती। नहीं करो अब तो पापा से बोल के पानी से तो इस तरह हम लोग बाहर चले आए थे। डिनर का टाइम हो रहा था और भूख भी लग रही थी। तो बस ये सिटी सेंटर के सामने हम लोग खड़े थे और यहाँ पर जी हम लोगों को एक रेस्टोरेंट मिल गया था खाना खाने के लिए। तो चलते हैं उसमें। काफ़ी अच्छा और मज़ेदार खाना था। तो यहाँ पर हम लोगों ने बस ऑर्डर की थी कढ़ाई थी, एक कढ़ाई ऑर्डर की और एक अचारी चिकन था, उसके साथ साथ रोटी थी और सैलड वगैरह था। नॉर्मल सिंपल सा खाना। और ये जनाब को देख लीजिए, शांत करने के लिए कभी कभी मोबाइल देना पड़ता है इस तरह से। तो बस खाना हमारा आ गया था और हस्बैंड चूँकि सर्व कर रहे थे और मैं बना रही थी वीडियो। तो जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो हस्बैंड सर्व करते हैं बच्चों को
और खाना बहुत मज़ेदार था, ख़ास करके अचारी चिकन बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और उसके बाद तो मैंने क्लिप बनाई भी नहीं। तो यहाँ जी हम लोग जा रहे थे नाश्ते के लिए होटल में। सुबह का नाश्ता इसी में इंक्लूडेड है। तो बस चले आए लिफ्ट से नीचे और ये बाहर का व्यू आपको दिख रहा है। ये स्मोकिंग एरिया बनाया हुआ है बाहर इन लोगों ने। तो इस तरह तो अगर आप प्लान कर रहे हैं इस होटल आने का तो ये भी ठीक है, एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक है और काफ़ी सही भी है। खाना वगैरह भी नॉर्मल है सारा कुछ। आपने रूम टूर वगैरह देख ही लिया तो आपको अंदाज़ हो ही गया होगा इस होटल का। नॉर्मल खाने पीने के साथ ये सारा कुछ है। और सबसे बड़ी बात कि ये देरा में है। तो देरा में अगर आप होटल लेते हैं तो आपको खाने पीने और चीज़ों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी से यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद हस्बैंड ईवान को लेकर के रूम पे चले गए थे और आबान भी उन्हीं के साथ था और हम और इमराना चले आए थे बस नीचे। और ये रात में जहाँ हम लोगों ने खाना खाया था वो एरिया है और उसके साथ साथ मुझे एक गिफ्ट लैंड दिख गया। तो बस हम दोनों माँ बेटी कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे। तो सामने था यहाँ पे डे टू डे और इसके राइट साइड में था गिफ्ट लैंड। तो गिफ्ट लैंड में हम लोग आ गए। तो यहाँ पर जाने माज़ वगैरह देखी और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी लगी हुई थी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है छोटी सी जाने माज़ बच्चे के लिए। तो सोचा कि लूँ ईवान के लिए, लेकिन थोड़ा और बड़ा हो जाने देते हैं तब फिर इंशाल्लाह। तो बस इस तरह वाटर बॉटल वगैरह ली, कुछ सामान यहाँ से लिया। और यहाँ का गिफ्ट लैंड और अबू धाबी का गिफ्ट लैंड में काफ़ी डिफरेंसेस है, काफ़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पर से बॉटल वगैरह इमराना देख रही थी सारा कुछ। तो इस तरह काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने कुछ कुछ सामान लिया और लेने के बाद फिर हम लोग होटल की तरफ आ रहे थे। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर बस इमराना ने एक कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया था और बस यहाँ पर बैठ कर के यहाँ पर हम और इमराना चिल कर रहे थे कोल्ड ड्रिंक्स के साथ में। और बस यहाँ पर बैठ कर के मैंने छोटी सी एक क्लिप बनाई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आएगा और आपकी कुछ ना कुछ तो काम आ सकता है। अगर आप बाहर होटल स्टेकेशन का इस गर्मी में प्लान कर रहे हैं तो ये होटल भी आपको अच्छा ये रहेगा। और देरा में है तो किसी चीज़ की कमी होगी नहीं, खाने पीने की तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह मैं आई होटल पे तो अबान चला गया था स्विमिंग करने और ये सारी क्लिप इमराना ने बनाई थी। तो बस इसी तरह सारा कुछ होने के बाद हम लोगों ने 1 बजे तक चेकआउट कर लिया था। तो बस चलते हैं वापस अबू धाबी को। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।